एक पांच नौ तीनों अष्टम भाव। समझ गए? मेरी अवेयरनेस, मेरी कॉन्शियस और मेरी हायर कॉन्शियस सब तीनों अष्टम में बैठ गए। देख किसको रहे हैं? सेकंड हाउस को, वाणी को। जब बोलेगा तो सुनना पड़ेगा, मजबूरी। ये है ज्योतिष। लेकिन उनकी लाइफ में सडन इवेंट्स भी हुए हैं। ऋषि पाराशर ने फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड को बहुत महत्ता दी है। करेक्ट। तो अगर किसी की कुंडली में 1, 5, 9 ये जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इनके तीनों के स्वामी ही 6, 8, 12 में बैठ जाएं बैठने दो, तो बुरा नहीं है। बैठने दो। मैं कहता हूं तीनों के तीनों साथ मिलके उदाहरण दूं इसका। इस सदी में एक बहुत अच्छा विश्लेषक हुआ, उन्होंने विश्लेषण बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट मैं कहता हूं उनसे अच्छा इंटरप्रीट किसी ने नहीं किया। वो व्यक्ति भी जो उनको मानता है और वो व्यक्ति भी जो उनको नहीं मानता, वो उनकी इंटरप्रिटेशन का मुरीद है। वो व्यक्ति का नाम है ओशो। 8th हाउस में प्रथम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में, पंचम भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में, नवम भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव में। एक पांच नौ तीनों अष्टम भाव में। समझ गए? मेरी अवेयरनेस, मेरी कॉन्शियस और मेरी हायर कॉन्शियस सब अष्टम तीनों में। अष्टम में बैठ गए। देख किसको रहे हैं? सेकंड हाउस को, वाणी को। जब बोलेगा तो सुनना पड़ेगा, मजबूरी है। ये है ज्योतिष। लेकिन उनकी लाइफ में सडन इवेंट्स भी हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि 8th हाउस बहुत ज्यादा डेफिनेटली। देखिए, एक्टिवेटेड मैं था। कह रहा हूं ना कि ये हमारी ही अपनी नासमझी है कि हम एक चीज को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें उसका, वो कहते हैं बैलेंसिंग जो फैक्टर है, वो भी तो हमें भोगना पड़ेगा ना। अगर एक कोई चीज बहुत अच्छी गई है तो उसके विपरीत कुछ चीज ऐसी भी होगी ना जो उसको बैलेंस करेगी। तो अष्टम भाव किस चीज का है? फिर मैंने जो बताया, देखिए उनका जीवन उठा के देख लीजिए, आपको इतने चेंजेस मिलेंगे। आपको लगेगा ये सरल जीवन है ही नहीं आदमी का। कभी यहाँ है, कभी जेल में डाल दिया, कभी उसने अपना कोई आश्रम विदेश में बना लिया, फिर वो वापस यहाँ आ गया, फिर कुछ चीजें हुई। समझ रहे हो? वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी उसमें। लेकिन यही आपके उस प्रश्न का उत्तर है जिसमें आपने कहा कि फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ लॉर्ड अगर एट्थ में जाए तो क्या होता है? ये होता है। उसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि नवम भाव जो है वो धर्म त्रिकोण का हिस्सा है। धर्म त्रिकोण हमारा 1, 5 और 9। अब जब हम बात पहले भाव की करते हैं तो पहला भाव कौन है? पहला भाव मैं हूं। मैं कौन? वो आत्म, जो मेरा रियल सेल्फ है। तो पहला भाव कहता है मुझे करना है। पंचम कहता है मुझे कैसे करना है, क्योंकि कैसे करने के लिए क्या लगेगा? बुद्धि लगेगी, लर्निंग लगेगी, आपको सीखना पड़ेगा ये कैसे करना है। लेकिन नवम भाव जानते हैं क्या कहता है? नवम भाव कहता है करना भी है या नहीं करना है। ओह इसलिए उसको विजडम कहा है, उसको लर्निंग नहीं कहा, यस। उसको विजडम कहा है। लर्निंग आपको ये बता देगी कि मुझे ये करना है और कैसे करना है, लेकिन विजडम आपको बताएगा कि इस करने की आवश्यकता है भी या नहीं है। पता चला हम मेहनत किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? कि भाई हमें ये काम जो है ये पूरा करना है। क्यों करना है? कि ये काम करने के बाद हमें इस चीज का लाभ हो जाएगा। लेकिन नाइन तो सीधे आपसे सवाल कर लेगा कि भाई क्यों करना है, लाभ से क्या होगा? तो विजडम आके खड़ा हो जाता है। तो ये एक यात्रा है, ये एक त्रिकोण है, इसलिए उसको सबसे बड़ा त्रिकोण कहा गया नवम भाव को। एक और बात कि पंचम भाव को हम पूर्व पुण्य भाव कहते हैं। हमने अपनी चेतना को विकसित करने के लिए जो भी अध्ययन किया, जो भी चीजें की, वो हमारे पूर्व पुण्य भाव में एकत्रित हो गई। तो पूर्व पुण्य भाव की जब बात होती है तो कई लोग कहते हैं कि पंचम भाव वो साधना है जो हमने पिछले जन्म में की है। लेकिन अब व्यक्ति आपसे पूछ लेगा कौन सी साधना भाई? साधना तो बहुत सारी हैं।
क्या साधना भगवान कृष्ण की साधना की बात हो रही है, या नारायण की साधना की बात हो रही है, या महादेव की साधना की बात हो रही है? साधना अपने आत्मबोध की बात है कि इस व्यक्ति ने स्वयं को जानने के लिए पिछले जन्म में कितना प्रयास किया है। वही चीज अब इस जन्म में वो पंचम भाव में लेकर आता है, और फिर आ जाता है आपका नवम भाव। तो नवम भाव को जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि यदि पंचम भाव आपके पास्ट लाइफ के स्पिरिचुअल मेरिट है, तो नाइन्थ हाउस आपका प्रेजेंट लाइफ का स्पिरिचुअल मेरिट है। तो अगर आप इस जन्म में कोई भी पुण्य कर रहे हैं, तो वो आप अपने नवम भाव का निर्माण कर रहे हैं, उस नवम भाव को सशक्त कर रहे हैं, और यही नवम भाव जो है वो आपको अगले जन्म में फिर फिर दोबारा से दोबारा पंचम करेक्ट। भाव में मिलेगा। क्योंकि पंचम भाव तो वो लर्निंग है, वो यात्रा है जो आप कराए, इसीलिए तो उसको पूर्व कहा गया। हुँ, पूर्व जो घटित हो गया है, जो घटित हो रहा है वो नहीं, जो हो गया है उसके कारण पंचम मिला है। और नवम क्यों मिला है? नवम उसलिए मिला है कि जो ज्ञान, जो साधना आप स्वयं के लिए इस जन्म में करोगे, जो पुण्य आप स्वयं के लिए इस जन्म में करोगे, वो नवम भाव में आते हैं। और क्या पुण्य है, क्या साधना आपने करनी है, अपनी इस गति को आगे कैसे बढ़ाना है, इसका बोध आपको कौन कराता है? इसका बोध कराने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं क्या कहते हैं? आप गुरु कहते हैं। नवम भाव में आता है। तो गुरु आपके पास्ट लाइफ की चीजों में कुछ नहीं कर रहा है, उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं कर रहा है, लेकिन इस जन्म में आप अपनी अध्यात्म की यात्रा को किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे, ये आपका गुरु तय करेगा। इसलिए नवम भाव में आता है। इसलिए जो भी कहा जाता है कि जो भी पुण्य का कार्य आप कर रहे हो, अब यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है कि हम पाप और पुण्य को कैसे देखते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा विषय है। यस। कोई कह देगा कि ये करना पाप है, कोई कह देगा ये करना पुण्य है, हुँ, और किताबें भरी पड़ी हैं। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे हैं जो आज भी बेचारे सुबह से शाम तक इसी उधेड़-बुन में उधेड़ रहते बुन हैं। में है कि ये मुझसे पाप हुआ है, ये मुझसे पुण्य हुआ हुँ, है। तो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, जिस भी कार्य से हमारी आत्मा का उत्थान हो वो पुण्य है, और जिस भी कार्य को करने से हमारी आत्मा का पतन होता है वो पाप है। और ये बोध हमें कौन कराता है? ये बोध हमें नवम भाव कराता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, इसको आप प्रैक्टिकली चाहे अपनी कुंडली पर लगाएं या कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली पर लगाए, जीवन भर हम विषयों से घिरे रहते हैं। किस प्रकार के विषयों से? एक विषय ये हो गया कि हमारे पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम ऐसा पढ़ें, ऐसा करें, ऐसा अपना जीवन जिए। फिर हम सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं, सोसाइटी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखने लगती है, तो हमारा एक मुजस्मा तैयार हो जाता है जो सोसाइटी पर बेस्ड है और हमारे पेरेंट्स पर बेस्ड है। और कहीं ना कहीं हमारा अपना स्वभाव भी ढक जाता है उस प्रभाव से जो दूसरे लोगों के कारण हम पे पड़ रहा है। लेकिन एक समय आता है, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो इस समाज से दूर होकर, हर व्यक्ति से दूर होकर, जिस रिश्ते में वो बंधा है, वो अपने बारे में विचार करना शुरू करता है। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की ये यात्रा शुरू होती है, तो सबसे पहला प्रश्न जो उसके मन में उठता है, जानते क्या उठता है? वो किसी भी जागृत व्यक्ति से, जो उसको लगता है कि ये जागृत है, उससे क्या पूछता है जानते हैं? मेरा पर्पस क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न है, ये मेरा पर्पस क्या है? कोई उसका कोई जवाब देता है, कोई उसका कोई जवाब देता है, कोई उसका कोई जवाब देता है। लेकिन सच्चाई जानते हैं क्या है? इस दुनिया में जो भी जीवात्मा आई है, उसका एक ही पर्पस है, स्वयं को जान लेना। स्वयं को जान लेना, अपना आत्मबोध कर लेना। तो नवम भाव के स्वामी की जब भी ग्रह दशा आएगी, मान लीजिए आप मेष लगन में जन्मे हैं, हुँ, तो नवम भाव का स्वामी कौन हुआ? बृहस्पति बृहस्पति, हुआ। वृषभ लगन में जन्मे हैं, नवम भाव का स्वामी कौन हुआ? शनि हुआ। शनि हो गया। तो जब भी व्यक्ति नवम भाव के स्वामी की दशा से गुजरेगा, वो अपने बारे में विचार करना शुरू करेगा, और अपना जीवन दर्शन जो है वो लिखना, पढ़ना या समझना शुरू करेगा। इसलिए जब भी नवम भाव के स्वामी की दशा आएगी, आप लोगों के हाथ में ना दर्शन से जुड़ी हुई किताबें देखो। कोई ओशो को पढ़ रहा है, कोई उपनिषद पढ़ रहा है, कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, और सबसे बड़ा
जो मिथ है यहाँ पर वो ये है कि हमें ये लगता है कि नवम भाव धर्म की बात कर रहा है। किस धर्म की? कि भाई कोई हिंदू धर्म में जन्मा है तो नवम भाव वो है, कोई इस्लाम में जन्मा है तो नवम भाव वो है। लेकिन नवम भाव का सो कॉल्ड किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये आपके अपने आत्म साक्षात्कार के लिए आपका किया गया अध्ययन है। तो जब भी व्यक्ति की नवम भाव की दशा आएगी वो कोई ना कोई दर्शन अवश्य उठाएगा, चाहे वो ओशो को पढ़े, चाहे वो शंकराचार्य जी का सिद्धांत पढ़े, चाहे वो किसी और का सिद्धांत पढ़ ले, लेकिन वो अपना दर्शन भी समझेगा और किसी ना किसी दर्शन को पढ़ना भी चाहेगा। अपार्ट फ्रॉम और जो भौतिक चीजें वो अपना कर रहा है उसके अलावा आध्यात्मिक रूप से तो वो यही करेगा।